सोर्स गाइस कैसे आप सभी लोग। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ होंडा सीबी शाइन के बारे में। और ये गाड़ी जो है मैंने रिसेंटली परचेज करी है और मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि इसका माइलेज कितना है, मैंने ये गाड़ी जो है क्यों खरीदी, क्या आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है भी नहीं है, इस गाड़ी में क्या क्या इशूज़ हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इसका ऑन रोड प्राइस भी जो है मैं वीडियो के एंड तक आपको बता दूंगा कि मेरे को कितने की पड़ी, कितना डिस्काउंट पड़ा अभी हाल फिलहाल में, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलो यार बिना कोई टाइम खराब करें इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी फ्रंट लुक के बारे में बात करता हूँ, ये गाड़ी जो है ना वो अलग ही लगती है यार। देखो सबसे पहले जो क्रोम फिनिश है ना, ये इसको अलग ही लुक दे देता है, चाहे आप किसी भी गाड़ी के साथ इसको कंपेयर कर लो। मैं आप लोग को बता दूं कि अगर मैं इसको स्प्लेंडर के साथ, सुपर स्प्लेंडर के साथ वगैरह कंपेयर करता हूं तो ये गाड़ी जो है कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से खिल के आती है। इसकी क्रोम फिनिशिंग, इसकी डिज़ाइन और इसके लुक्स की वजह से। मैं आप लोगों को यहाँ दिखा दूँ, यहाँ थोड़ा सा हमें ग्लॉसी ब्लैक देखने को मिल जाता है नीचे मडगार्ड में। वहीं यहाँ पर जो है हमें नॉर्मल ब्लैक कलर का एक विंडशील्ड देखने को मिल जाती है जिसमें होंडा का लोगो हमें देखने को मिल जाता है। साइड से अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमें यहाँ पे हेलोजन के टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। 35 वाट का हमें बल्ब यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हेलोजन हेडलाइट देखने को मिल जाती है। वहीं अगर मैं इसकी साइड से बारे में बात करूं तो यहाँ पर हमें 3D लोगो देखने को मिल जाता है होंडा का। इसकी अगर मैं टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो 10 पॉइंट समथिंग लीटर का हमें टैंक देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ अगर मैं बढ़ता हूं तो नीचे यहाँ पर हमें अलग फिर से क्रोम देखने को मिल जाता है जो कि इसका लुक कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। 125 सीसी की बाइक है तो 125 का यहाँ पर बैजिंग दे रखी है इन लोगों ने। इधर बढ़ता हूँ तो यहाँ पर पैर रखने का पीछे वाले को दे रखा है और आगे वाले का पैर यहाँ पर रख सकता है वो, और यहाँ से जो है वो ब्रेक्स लग जाते हैं इस गाड़ी के। यहाँ पर हमें ESP की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इसमें हमें एडवांस स्मार्ट पावर देखने को मिल जाता है। इधर की तरफ बढ़ता हूँ तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग चीज़ दिखेगी आपको, यहाँ पर हमें शॉकर देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका कोई भी कवर हमें देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ जो है ना वो थोड़ी बहुत यहाँ पर कम हो जाती है। इस चीज़ की वजह से इस गाड़ी में बहुत जगह कॉस्ट कटिंग करी गई है। मैं आप लोगों को सारी दिखाऊंगा कहाँ कहाँ करी गई है, और कहीं कहीं फालतू कॉस्ट कटिंग करी गई है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं हम लोग। जैसे मैंने अभी आपको सस्पेंशन दिखाया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होगी आगे चल के। इसका सस्पेंशन खराब हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा और गाड़ियों के कंपैरिजन में अगर मैं बात करता हूँ। अगर मैं इसकी मीटर की तरफ बढ़ता हूँ तो ये हमें पूरा एनालॉग देखने को मिल जाता है। इधर की बात करता हूँ तो इधर हमें ये देखने को मिल जाता है कितनी चली है, 14 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी चल चुकी है। इधर हमें इकोनॉमी का देखने को मिल जाता है, इधर हमें इंडिकेटर का देखने को मिल जाता है और इधर हमें हेडलाइट का देखने को मिल जाता है। इधर की तरफ अगर मैं बढ़ता हूँ तो यहाँ पर हमें फ्यूल का देखने को मिल जाता है कि कितना फ्यूल इस गाड़ी में है, और यहाँ पर हमें चेक इंजन लाइट देखने को मिल जाती है जो कि मैं खोल के दिखा देता हूँ। स्टैंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे इंजन लाइट है और ये न्यूट्रल का ऑप्शन हमें दे रखा है। इधर भी हमें होंडा की बैजिंग देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है यार देखने में। अगर हम इधर की तरफ बढ़ेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली चीज़ है कि यहाँ पे हमें हेडलाइट का कुछ दे ही नहीं रखा है, यानी कि हेडलाइट आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इसकी जो हेडलाइट है वो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है और मेरे को समझ नहीं आता ऐसी हरकत इन्होंने करी क्यों है। लो बीम, हाई बीम का ऑप्शन जो है इसमें अवेलेबल है, बट हम इसको कंट्रोल कहाँ से करें। तो अगर मैं पास दबाता हूँ तो आप लोग देख सकते हो इसकी लो बीम और हाई बीम हमें देखने को मिल जाती है, बट ये गाड़ी की हाई बीम अभी ऑन है और इसको लो बीम पे कैसे करना है वो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं दे रखा है हेडलाइट का। ये कॉस्ट कटिंग कर दी है निकाल के, थोड़ा बहुत पैसा जो है यहाँ पर बचा लिया है। इधर की तरफ बढ़ता हूँ तो इधर हमें इग्निशन का ऑफ और ऑन का देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो इग्निशन ऑफ हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऑन हो जाएगा, और इसको अगर दबाए रहोगे तो गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी। इसको मैं अभी यहाँ से बंद कर देता हूँ तो ये बंद हो जाएगा इंजन। इस गाड़ी के अगर गियर के बारे में बात करता हूँ तो ये हमें 5 स्पीड मैनुअल गियर में देखने को मिल जाता है। स्टैंड जो है वो आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा उधर की स्टैंड लगा है कि नहीं लगा है। यहाँ पे कोई इंजन का कट ऑफ नहीं होता है अगर आपका स्टैंड लगा है तो वो हमें SP में देखने को मिल जाता है, SP 125 में, जो कि थोड़ी सी भारी बाइक हो जाती है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लाइट है ये बाइक, और अगर आपके पेरेंट्स वगैरह चलाने वाले हैं तो काफ़ी बेटर है। मैंने अपने पापा के लिए लिया है, ये काफ़ी ज़्यादा हल्की है। मेरे पास पैशन प्रो भी है जो कि मैं चलाता हूँ, तो उसके साथ भी जो है मैं कंपैरिजन वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगी, यहाँ पर जो इन्होंने साइड में है ना, यहाँ पर हमें गार्ड दे रखा है जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता था। अगर ये गार्ड नहीं होता था तो किसी का पैर जा सकता है, कोई बच्चा बैठा है तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे गार्ड लगा दिया जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा मेरे को। सेम यहाँ पे भी सस्पेंशन है जिसके ऊपर हमें कोई भी कवर देखने को नहीं मिलता है। इसकी अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करता हूँ तो इसमें हमें 162 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। ये हमें यहाँ पे इसका इंजन देखने को मिल जाता है। इसका इंजन जो है 125 सीसी का इंजन है जो कि 124 सीसी का है, जिसमें हमें एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन देखने को मिल जाता है जो कि 10.74 PS की पावर जनरेट करता है 7500 RPM पे, और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। एक और देखो खड़े खड़े मेरे को कॉस्ट कटिंग वाला पार्ट देखने को मिल गया। यहाँ पे कोई कवरिंग नहीं दे रखी है, आप लोग देख सकते हो। ये जो हमारे पास पूरा कैटालिटिक कन्वर्टर है इसके ऊपर कोई भी कवरिंग यहाँ पर नहीं दे रखी है, ये पूरा खुला छोड़ दिया है, यानी कि अगर आपका इससे पैर लग जाएगा तो जल सकता है। यहाँ हमें एसेसरीज़ के तौर पर ये देखने को मिल जाता है, ये एसेसरीज़ में आपको देखने को मिलता है। और बाकी अगर मैं ओवरऑल इस गाड़ी के बारे में बात करता हूँ तो कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी में। अभी मैं इस गाड़ी को थोड़ा सा अच्छे से चलाऊँगा, चला के देखूँगा, क्योंकि अभी आप लोग देख ही सकते हो ये गाड़ी चली नहीं है। उसके बाद जो है प्रॉपर आपको एक रिव्यू बना के दूंगा कि क्या भाई क्या दिक्कत है इस गाड़ी में क्या नहीं है।
अब मैं आपको इसके रियर की तरफ ले जाता हूँ। तो रियर जो है ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा इसका पसंद आया। इसकी टेल लाइट वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे भी हमें हेलोजन ही देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी में पूरा हेलोजन देखने को मिल जाता है। भाई एक्टिवा नहीं है, एक्टिवा में LED डाल देते हैं ये लोग, बट यहाँ पे हमें पूरा हेलोजन देखने को मिल जाता है। ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है। यहाँ पे हमें सेफ्टी के लिए ये दे रखा है। यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर हमें स्टिकर देखने को मिल जाता है वो वाला। इसका VIP नंबर लेंगे, उसका प्रोसेस अगर आप लोगों को जानना हो तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बता देना कि कैसे VIP नंबर लेते हैं और कितने का पड़ता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलो इसकी कीमत के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरे को ये गाड़ी ऑन रोड 96,000 की पड़ी। काफ़ी ज़्यादा कम करा इन्होंने, पहले 99,000 बोल लेते, उसके बाद 96,000 में जाके डील फाइनल हुई इस गाड़ी की। वहीं मैं अगर स्प्लेंडर की बात करता हूँ तो स्प्लेंडर हमें कहीं ना कहीं 93-94 के आसपास देखने को मिल जाती है। बट ये गाड़ी जो है ना वो अलग ही है। मैं अगर इसको स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ तो इसकी आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल ही अलग ही देखने को मिल जाती है। आप लोग इसका एग्जॉस्ट नोट सुनो तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी सी आवाज़ आ जाती है। और एक और यहाँ पे जो गलत मेरे को लगा, ये इसका मीटर है। यहाँ पे इतने ज़्यादा प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है। स्प्लेंडर तक में हमें डिजिटल देखने को मिल जाता है मीटर पर, इसमें कहीं भी डिजिटल देखने को नहीं मिलता है। पूरा का पूरा एनालॉग दे रखा है, जो कि कहीं ना कहीं इनको ठीक करना चाहिए ये चीज़। इतने ज़्यादा पैसे लेके अगर आप एनालॉग दे रहे हो आज के ज़माने में, तो यार ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। इसके अगर मिरर्स की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा कटिंग में यहाँ पे दे रखे हैं हमें मिरर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि काफ़ी लोग ये मिरर्स निकाल देते हैं, यार मत निकाला करो, सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है। ये यहाँ पे हमें जो की चेन है वो भी उन्होंने दिया था, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसके व्हील्स के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ तो इसका व्हील्स जो है वो हमें 16 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरे को। हर बाइक में अलॉय व्हील जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। और वहीं मैं अगर इसके पीछे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे हमें एक कवर दे रखा है साइलेंसर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सा ही लगता है यार। जो क्रोम का फिनिश इन लोगों ने हर जगह डाल रखी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी मेरे को, एक लुक अच्छा सा देता है। मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, ये क्रोम के फिनिश के अलावा भी आपको एक कलर देखने को मिल जाएगा, जो कि ये गोल्डन होगा। मैं फोटो जो है यहाँ कहीं डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो, कहीं ना कहीं तो उधर डली होगी, तो वो भी हमें ऑप्शन मिल जाता है। बट वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा महंगा लगा और इतना अच्छा भी नहीं लग रहा था। एक ही कलर था शायद ग्रे जो अच्छा लग रहा था मुझे, बट ब्लैक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मैंने जो है ये ब्लैक कलर लिया है और ब्लैक कलर मेरे को 96,000 का पड़ा है। वो ये भी बोल रहे थे कि कलर टू कलर डिपेंड करता है प्राइस, अगर आप कोई दूसरा कलर लोगे तो सस्ता भी पड़ सकता है, बट मेरे को ब्लैक ही चाहिए था तो मैंने ब्लैक ही लिया। तो यार अगर ओवरऑल मैं इस गाड़ी के बारे में बात करता हूँ, इसके माइलेज के बारे में बात करता हूँ, इसका माइलेज जो है वो 60 to 65 kmpl का हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि 1 लीटर में 60 से 65 किलोमीटर जो है ये गाड़ी आराम से चली जाएगी। तो उस चीज़ में देखा जाए तो स्प्लेंडर से कहीं ना कहीं ज़्यादा ही है इसका माइलेज। बट यार ये तो हम टेस्ट करेंगे, इसको पैशन प्रो के साथ भी टेस्ट करेंगे कि यार इसकी स्पीड ज़्यादा है कि पैशन प्रो की स्पीड ज़्यादा है, कौन सी बाइक जो है वो ज़्यादा बढ़िया है। अगर पैशन प्रो के बारे में बात करता हूँ थोड़ी सी हैवी हो जाती है, बट ये जो है ना काफ़ी लाइट वेट मेरे को लगी। अगर हम इसको चलाते भी हैं बिल्कुल बहुत प्यार से आप इसको चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पापा भी चला सकते हैं, अगर आप भी चलाओगे ना, काफ़ी ज़्यादा क्लासी सी बाइक है। ओवरऑल सबके लिए है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, आप हो, कोई भी ये बाइक जो है काफ़ी आराम से चला सकते। बट जो थोड़ी बहुत मेरे को इस बाइक में दिक्कत लगी वो थी कॉस्ट कटिंग की। जगह जगह कॉस्ट कटिंग कर रखी है इन लोगों ने, जिसकी वजह से थोड़े बहुत पैसे बचाए हैं और पैसे कम भी नहीं करे हैं, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेकार लगा कि यार आपने पैसे बचाए हैं जगह जगह और उसको कम भी नहीं कराए। चलो कोई बात नहीं यार। वैसे ओवरऑल ये गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी मेरे को। भाई मैंने खरीदी है तो मेरे को बढ़िया ही लगेगी, बट ओवरऑल जो है मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, इसका माइलेज वगैरह सब कुछ जो है मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा। फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे को नीचे कमेंट करके बताना कि क्या मैंने ये डिसीजन, ये बाइक लेके बिल्कुल सही करा या गलत करा है, मेरे को कौन सी बाइक लेनी चाहिए थी, ये भी आप लोग मेरे को नीचे कमेंट करके बता दो। उधर मेरी एक स्प्लेंडर खड़ी है, ये हो गई मेरे पास शाइन, और एक और मेरे पास बाइक है जो कि हो गई पैशन प्रो। आप लोग मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना क्या आप ये लोग बाइक लेने वाले हो, ये भी बताना। चलो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में।